एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। आज की इस सेशन में बात करेंगे डिप्रेशन या तनाव क्या होता है और उसके पीछे का रीजन क्या है। क्या एक्चुअल में जिसे अपन डिप्रेशन कह रहे हैं वो सही में वास्तविक रूप से डिप्रेशन ही है या कुछ और है जिसे अलग तरीके से पेश किया जा रहा है आज के समय में। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई सर्विस कर रहा हो इंसान हो, चाहे किसी भी टाइप का इंसान हो, अगर वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, मैं यहाँ डिप्रेशन में हूं, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है और इसे किस टाइप से ओवरकम अपन कर सकते हैं, किस टाइप से अपन कम कर सकते हैं, इसके बारे में आज के सेशन में पूरा अपन बात करेंगे। तो लास्ट तक आपको देखना है और जो भी यहां पर आपको किसी भी टाइप का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, खुले हैं। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन एक्चुअल में डिप्रेशन है नहीं, डिप्रेशन एक्चुअल में डिप्रेशन है नहीं तो वो क्या है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। WHO की अगर अपन माने, जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो डिप्रेशन को कहता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। एक प्रकार का डिसऑर्डर है ये जो किसी भी इंसान में हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे के कारण की भी अपन बात करेंगे, कौन कौन से कारण यहाँ पर हो सकते हैं। डिप्रेशन को कहा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर है जो काफी लंबे समय तक आपका जो मूड होता है उसको सेड कर देता है, या जो आपकी डेली एक्टिविटी है उसमें इंटरफेयर करता है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करता है। ये WHO यहाँ पर अपन को बता रहा है। साइन ऑफ डिप्रेशन की अगर अपन बात करें, कौन कौन से साइन यहाँ पर हो सकते हैं, तो अगर आपको दुखी हो रहे हो आप, फीलिंग सैड, फीलिंग इरिटेट, आप इरिटेट रहते हैं काफी लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि आधे घंटे तक इरिटेट रहे और मतलब डिप्रेशन में हो, नहीं। लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, आपको किसी भी चीज में अच्छा नहीं लग रहा है, किसी भी एक्टिविटी में अच्छा नहीं लग रहा है, एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे और सोने में भी आपको दिक्कत होती है। ये कुछ सिम्टम्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स है जो डिप्रेशन वाले केस में देखने को मिलते हैं। बट ये तो बात कर ली अपन ने जो WHO बोल रहा है वो, लेकिन क्या ये सही है? अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है, डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता है। आज भी जब मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो सबसे फ्रंट पेज पे ही था कि कोटा के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड किया था। उसके पीछे का जो रीजन है वो अपन को नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड था, न्यूज के अंदर ही छापा गया। लेकिन क्या डिप्रेशन जो टर्म अपन यूज में ले रहे हैं वो सही है इसके लिए? मेरे अकॉर्डिंग डिप्रेशन जो है वो कुछ भी नहीं है, बस एक चीज है, ओवर थिंकिंग। सिर्फ एक बात है, ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज को लेके, किसी भी बात को लेके, भले आप सर्विस कर रहे हो, भले आप स्टूडेंट हो, भले आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो डिप्रेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कल टेस्ट हुआ आपका, पिछले संडे को भी टेस्ट हुआ और उससे पिछले भी टेस्ट हुआ, तो आपको 2 से 3 टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जितना आपको चाहिए थे उतने नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, उसी टॉपिक को लेके, और टॉपिक कौन सा है, मार्क्स कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, उसी बात को लेके आप बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और अंततः उसे ही अपन क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन। जब उसी के बारे में कंटिन्यूअसली आप सोच रहे हो तो सोचने के बाद क्या होगा, दूसरी जो एक्टिविटीज है उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, सही से खाना पीना नहीं खा पाओगे, सही से नींद नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं काम कर पाओगे सही से। वो है ओवर थिंकिंग, और उसी का रिजल्टेंट क्या है, डिप्रेशन। समझ में आया? सेम ऐसा ही कोई इंसान काम कर रहा है, उसको बिजनेस कर रहा है, उसमें लॉस में चला गया, किसी से स्टार्टअप उसने किया, तो उसमें भी सेम यही बात हो जाएगी। तो डिप्रेशन कुछ भी नहीं है, डिप्रेशन बस ओवर थिंकिंग है। किसी एक बात को अपन बार बार सोच रहे हैं और वो जो बात अपन सोच रहे हैं वो अपनी कमी है। अपन डिप्रेस नहीं, अपन अपनी कमी को ही वहां पर उजागर कर रहे हैं, अपन अपनी कमी को ही दूसरों लोगों को बता रहे हैं कि साहब मैं डिप्रेस हूं, मेरे अंदर ये कमी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, इसीलिए मेरे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहे, इसीलिए मुझे किसी भी टॉपिक में, किसी भी बात में, किसी भी चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं डिप्रेस हूं। समझ पा रहे हो? ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग है कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग किसी भी सर्टेन टॉपिक को या सिचुएशन को बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो और लंबे टाइम तक उसका एनालाइज कर रहे हो, वगैरह वगैरह। अब ओवर थिंकिंग को आप कम कैसे कर सकते हो? मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिप्रेशन जिसे कहा जा रहा है, ओवर थिंकिंग जिसे कहा जा रहा है, उसे आप कैसे कम कर सकते हैं?
तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अपने पास है वो है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, किससे डिस्ट्रैक्ट करना सर? हम तो पहले से ही डिस्ट्रैक्ट रहता है, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन चल रहा है जिंदगी में, पढ़ाई हो नहीं रही और इसी की वजह से मार्क्स नहीं आ रहे। नहीं, किसी भी पॉइंट से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी काम से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो कुछ समय के लिए उस रिजल्ट को सोचना बंद कीजिए, और ये लिखा है डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। वहां से अपना ध्यान आप हटाइए कुछ समय के लिए। मार्क्स नहीं आए, चलो छोड़ो, एक दिन के लिए एंजॉयमेंट कर लिया, मूवी चले गए या कुछ भी हो गया, पढ़ाई तो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, मार्क्स भी नहीं आ रहे और मजे भी कर रहे हो, तो फिर नहीं होगा। फिर डिप्रेशन में भी नहीं जाओगे आप, या ओवर थिंकिंग में नहीं करोगे। आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तभी ओवर थिंकिंग वाला जो टर्म है वो यहां पर आएगा आपके डिक्शनरी में। क्लियर? सो डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, जो भी आपके पास टाइम मिल रहा है उसमें थोड़ा सा टॉपिक से आपको अलग हटना है। नेक्स्ट लिखा चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, आपके दिमाग में दिमाग में ये बात आ रही है कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? होगा इज पॉजिटिव एंड नहीं होगा नेगेटिव। नेगेटिव थॉट है, तो आप नेगेटिव थॉट को चैलेंज कीजिए कि मेरा सिलेक्शन ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं सिलेक्शन तो लेके ही रहूंगा। वो आप क्या करोगे? उस नेगेटिव थॉट को आप चैलेंज करोगे तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो डिप्रेशन जिसे कहते हैं, वो भी यहां से क्या होगा? हट जाएगा और आप सिलेक्शन के पार पहुंच जाओगे, सिलेक्शन आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है? जो आप सोच रहे हो वो कोई फैक्ट नहीं है, और जो सोच रहे हो वो हमेशा सच भी नहीं होता है, एक्यूरेट नहीं होता, वास्तविक नहीं होता है। सो उन चैलेंज को आपको, नेगेटिव थॉट्स को आपको चैलेंज करना है। नेक्स्ट, वर्क ऑन योर इंटरपर्सनल स्किल्स। आपकी जो पर्सनल स्किल्स है, बहुत बार अपन देखते हैं कि यार मेरा मूड नहीं था नीट की तैयारी करने का, जेई की प्रिपरेशन करने का, लेकिन फिर भी घर वालों ने बोला इसलिए उनका मन रखने के लिए मैं आ गया तैयारी करने के लिए। अब सिलेक्शन नहीं होगा तो 1 साल बाद देखा जाएगा या 2 साल बाद देखा जाएगा, तो वो आपका कोई स्किल नहीं है उसके अंदर। आपका इंटरेस्ट हो सकता है म्यूजिक में हो, किसी स्पोर्ट्स में हो, टीचिंग में हो, जरूरी तो नहीं डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तभी काम होगा। तो आपका जो अंदर का स्किल है, अंदर का जो शेर है, जिसके लिए जागता है, जिस काम के लिए, जिस प्रोफेशन के लिए, उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। नहीं हो रहा, क्लियर मना कर दीजिए घर वालों से कि मेरे से नहीं होगा, पहले से ही मत भेजो मेरे को, टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, सब कुछ वेस्ट होगा। क्लियर है? मेडिटेट आपको करना, बहुत बार आपकी इच्छा भी होती है लेकिन उस काम का रिजल्ट आपको नहीं मिलता, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है। सो मेडिटेशन से काफी हेल्प मिलती है, काफी करके देखोगे तो अपने आप से फील हो जाएगा। 15-20 दिन करेंगे, एक दिन में तो नहीं पता चलेगा, 2 दिन में भी नहीं चलेगा, काफी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेल्फ एक्सेप्टेंस, आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी है कि आप जैसे हैं वैसे ही सही है, दूसरों से कंपैरिजन आपको नहीं करना है कि वो टॉपर है, उसके 720 मार्क्स आए हैं, वो फर्स्ट रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई, मुझे भी आनी है। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 50 भी आ गई ना, तब भी आप डिप्रेशन में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उस बंदे से कंपेयर किया। तो सबसे फर्स्ट बात आपको ध्यान में रखनी, कंपैरिजन नहीं करनी है। आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। बस मेहनत आपको करते रहना, ऐसा नहीं कि मेरी तो इच्छा है सर मैं तो बेड पे सोता रहूं, घर वाले खाना लेके आए, मैं तो ऐसा ही हूं, नहीं, तब भी काम नहीं चलेगा। ठीक है? फिर आप अलग ही रिकॉर्ड बनाएंगे किसी पर। क्लियर है? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग को स्टॉप यहां से कर सकते हैं। सो डिप्रेशन इज नथिंग, डिप्रेशन जैसा कुछ भी नहीं है, बस केवल एक ओवर थिंकिंग है। सबसे फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, डिप्रेशन या ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है। चाहे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, चाहे आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, चाहे प्रिपरेशन में कोई कमी रह रही है आपकी, तो जो भी पॉइंट्स है उनको, उन पर आपको काम करना है, और काम करने के बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा ना, तो कुछ बात ही और होगी। क्लियर है? सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी यहां से और उन पर आप काम करेंगे। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। किसी भी टाइप का डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।